अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने हमें भी इस दरबार से खोशा चीनी का शरफ अता फरमाया। स्टेज पर तशहीह शरीफ के जिम्मेदार मुक़द्दर मुहतशम उलमाए किराम की जलवागरी है। खल्फ़े अकबर उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़खरुद्दीन साहब क़िबला रज़वी दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, वहीं पर खल्फ़े असग़र हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरफ़ुद्दीन साहब क़िबला रज़वी, नबी रहे हुज़ूर मुफ्ती अब्दुल जलील साहब, हज़रत मौलाना नाजिश रज़ा मिसबाही, ख़तीब बाकमाल हज़रत मौलाना अरब अली साहब क़िबला, मद्दाह शाह उमम जनाबे क़ारी ज़ाकिर हुसैन खुशतर, दिगर तमाम तर उलमाए किराम की मौजूदगी है। अल्लाह तमाम तर उलमाए किराम की उम्र में बरकतें अता फरमाए। यकीनन ये मेरा पहला इत्तिफाक है कि उर्से हुजूर मुफ्ती अब्दुल जलील साहब क़िबला अलैहि रहमतु व रिज़वान के उर्से पाक की तकरीब में शिरकत करने की सआदत मयस्सर आई। इत्मीनानो वक़ार और सुकून के साथ आप बैठे और इस जलसे को रस्मी जलसा समझकर इसकी हुर्मत को पामाल करने की कोशिश ना करें, बल्कि आप अपने अजीम मोहसिन के अजीम दरबार में हाजिर है, इसका पासो लिहाज हर हाल में जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि आपके तशहीह शरीफ में आए दिन प्रोग्रामात होते हैं, ये बात अपनी जगह पे, मगर इस तकरीब सईद को दिगर महाफिल की तरह आप अपनी तबीयत में ना लें, बल्कि आपके मोहसिन ने आपके ऊपर जो एहसान किया है उस एहसान को मुकम्मल तौर पर अदा करने की कोशिश करें। आइए कुछ सुनने और सुनाने से कब्ल इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमखार हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाहे आली जाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें और बाअंदाज़े गुलामाना दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आपने अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल की सरजमीन से आए हुए मेहमान से बड़े अच्छे अंदाज में नाते शही कौनैन समात किया। फिर आप झारखंड से चलकर मधुपुर की सरजमीन से चलकर मद्दाह शाह उमम जनाब सावन मधुपुरी, उनको भी आप समात करेंगे। खतीब बावकार हजरत अल्लामा तौक़ीर रज़ा औरंगाबादी, उनकी भी नूरानी गुफ्तगू आप समात करेंगे। यकीनन मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूं कि आज उनके खुलफा ने, उनके मुरीदीन ने, उनके मुअतक़ीदीन ने, उनके मुहिब्बों ने मुझे भी इस दर पे हाजिरी की सआदत दिलाने का एक अजीम मौका अता फरमाया। उलमाए किराम की एक नूरानी जमात है। इन उलमाए किराम
की दुआओं का मैं मुकम्मल तौर पर तालिब हूं। हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। और मांगने वालों मांगो, मांगने वालों मांगो, दुआओं में मदीना मांगो। मांगने वालों मांगो, दुआओं में मदीना मांगो। जिंदगी गुजरे मक्के में, मदीने में मरना मांगो। इसलिए कि अल्लामा अरब अली साहब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी शायरी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए कि मांगने वालों मांगो, दुआओं में मदीना मांगो। जिंदगी गुजरे मक्के में, मदीने में मरना मांगो। और बाद मरने के महक उठे लहद के गोशे, इसीलिए रब से मोहम्मद का पसीना मांगो। बाद मरने के महक उठे लहद के गोशे, इसलिए रब से मोहम्मद का पसीना मांगो। और तज़मीन के साथ ये अशार, छा गया अब्र करम, मौसम तूफान गया। उलमाए किराम की तवज्जो, छा गया अब्र करम, मौसम तूफान गया। चादरे रहमत फजाओं में कोई तान गया। संगे बेजान ने देखा तो उसे जान गया। नेमतें बांटता जिस्म तो वो जिशान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। और मालो जर रख के भी मुफलिस रहा, मजबूर रहा। मालो जर रख के भी मुफलिस रहा, मजबूर रहा। तेरे दरबारे करम से जो बशर दूर रहा। मालो जर रख के भी मुफलिस रहा, मजबूर रहा। तेरे दरबारे करम से जो बशर दूर रहा। तेरी उल्फत जिसे हासिल हुई मसरूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और न हसद दिल में रखा और न लिया, न हसद दिल में रखा और न लिया पैर से काम। शर से मतलब न रहा, यानी रखा खैर से काम। क्यों हो काबे के मुसाफिर को भला देर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और पहरे ताज़ीम खड़ा होने की आदत न सही। पहरे ताज़ीम खड़ा होने की आदत न सही। 12वीं तेरे यहाँ वजहे मसरत न सही। पहरे ताज़ीम खड़ा होने की आदत न सही। 12वीं तेरे यहाँ वजहे मसरत न सही। और माना के तेरे घर पे जिक्र विलादत न सही। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। हज़रात, अभी बात चल रही थी शेर और शायरी की, बात चल रही थी शेर और शायरी के हवाले से। मैं कोई शायर नहीं कि मैं आपको शायरी सुनाऊं, मगर याद रखिए इसी हिंदुस्तान की जमीन पर बहुत सारे शोरा ने जन्म लिया। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने भी जन्म लिया। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर दाक दहलवी ने जन्म लिया। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मीर तकी मीर ने जन्म लिया। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर नजीर अकबराबादी ने जन्म लिया। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर रास इलाहाबादी ने जन्म लिया। मगर याद रखिए हिंदुस्तान के, बल्कि क्यों कह लिया जाए कि दुनिया के तमाम शोरा की शायरी एक तरफ और तन्हा इमाम अहमद रजा की शायरी एक। जो शायरी इमाम अहमद रजा ने किया है, इमाम अहमद रजा की जो शायरी है बहुत सारे शोरा ने
अपने अपने अंदाज में शायरी करने की कोशिश की है और शायरी की भी है, लेकिन खुदा की कसम जो शायरी इमामे इश्को मोहब्बत ने किया है, जो शायरी आला हजरत ने किया है, किसी कहने वाले ने पूछ लिया कि इमामे अहमद रजा की शायरी में कमाल क्या है, कौन सा कमाल है, कौन सी खूबी है, तब मैं कहना चाहता हूँ सुन, इमामे अहमद रजा की शायरी में कमाल ये है कि इमामे अहमद रजा का हर शेर या तो कुरान की आयत का तर्जमा है या तो मुस्तफा की हदीस की तर्जमानी है। इमामे अहमद रजा की शायरी के अंदर कमाल ये कि आपका कोई शेर कुरान की आयत की तर्जमानी करने से खाली नहीं होता, आपका कोई भी शेर हदीस मुस्तफा की तर्जमानी करने से खाली नहीं होता। आज लोग कहा करते हैं नबी का मिलाद कहाँ लिखा है, जिक्र मुस्तफा कहाँ लिखा है, नबी की इज्जत कहाँ लिखी है, नबी का वकार कहाँ लिखा है, और तलाश करते हैं मुंतखब अहादीस के अंदर, तलाश करते हैं फज़ाइल आमाल के अंदर। मैं कहना चाहता हूँ याद रखना, अगर तुम्हें नबी का कमाल देखना हो तो कमाले मुस्तफा देखने के लिए, कमाले मुस्तफा देखने के लिए अबू जहल की निगाह नहीं, अबू बकर की निगाह चाहिए। मुस्तफा का जमाल देखना हो तो जमाले मुस्तफा देखने के लिए अबू लहब की निगाह नहीं, उमर फारूक की निगाह चाहिए। तुम्हें मुस्तफा का कमाल देखना हो तो कमाले मुस्तफा देखने के लिए अतबा की निगाह नहीं, उस्मान गनी की निगाह चाहिए। तुम्हें मुस्तफा का जुदो नवाल देखना हो तो देखने के लिए शहबा की निगाह नहीं, बल्कि मौला अली की निगाह चाहिए। और इन नजरों को यानी उस नजर को सिद्दीक़ अकबर की नजर का सदका मिले, उमर फारूक की नजर का सदका मिले, उस्मान गनी की नजर का सदका मिले, मौला अली की नजर का सदका मिले, इन नजरों का सदका मिले तो कमाले मुस्तफा को देखने के लिए किसी और की निगाह नहीं, बल्कि निगाह आला हजरत चाहिए, निगाह आला हजरत चाहिए। तभी तो आपने कहा था उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मैंने ये अर्ज करने की कोशिश किया था कि इमाम अहमद रजा का कोई शेर कुरान की आयत की तर्जमानी करने से खाली नहीं होता। लोग कहा करते हैं मुस्तफा की अजमत कहाँ है, सूरत मुस्तफा के बारे में कौन सी आयत है, तब मैं कहना चाहता हूँ याद रखना, एक सूरत है मुस्तफा जाने रहमत की, एक जलवा है मुस्तफा जाने रहमत का कि जिस सूरत के नीचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर 114 सूरतें नाजिल फरमा दी, 114 सूरतें नाजिल फरमा दी। मैंने कहा ए कुरान, चूंकि इल्मी गुफ्तगू में करने की कोशिश कर रहा हूं, उलमाए किराम के ये हाल मुझे कतन बर्दाश्त नहीं है, जरा कम से कम अपनी जिंदगी का आप सबूत दे। उलमाए किराम का ये हाल रहेगा तो अफसोस की बात है। हजरात मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है मुझे इस बात पर फख्र है कि पूरे बिहार में पचही मदीनतुल उलमा के नाम से जाना जाता है, और जिस खित्ते में चले जाओ पचही शरीफ का कोई आलिम दीने मुस्तफा की खिदमत करता नजर आ रहा है, दीने मदीन की खिदमत को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कहा ये कुरान ये बच्चा नबी की रिफातो अजमत क्या है, कुरान कहता है वरफाना लका जिक्रक। मैंने आका इमाम अहमद रजा की बारगाह में अरीसा पेश किया, आका अब कुरान की इस आयत की तर्जमानी कैसे करते हैं, तो आप फरमाते हैं मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मैंने कहा ये कुरान ये बता कि नबी का जुदो सखा क्या है, तो कुरान कहता है
है वो अम्मसाइला फला तनहर, मैंने इसको इमाम की बारगाह में अर्ज किया आका आप कुरान की इस आयत की तर्जमानी कैसे करते हैं? तो आप फरमाते हैं वाह क्या जूतो करम है, शहेबत हाथ तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मानने वाला तेरा। मैंने कहा एक कुरान ये बता नबी की नूरानियत के बारे में तू क्या कहता है जिसके नूर से पूरी कायनात मुनव्वर और रोशन है? तो कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मैंने आका इमाम की बारगाह में अर्ज किया आप इस आयत की तर्जमानी कैसे करते हैं? तो आप फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। मैंने कहा एक कुरान ये बता नबी के अखलाक के बारे में तू क्या कहता है? तो कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मैंने आका इमाम की बारगाह में अरीजा पेश किया आप कुरान की इस आयत की तर्जमानी कैसे करते हैं? तो आप फरमाते हैं तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्नो अदा की कसम। मैंने कहा ए कुरान ये बता नबी के गैब के इल्म के बारे में तू क्या कहता है? क्या कहता है? तो कुरान कहता है वो अल्लमा का मालम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अजीमा। कहीं पे कुरान कहता है व मा हुआ अलल गैब बेज़नीन। मैंने इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में रिज़ा पेश किया आका कुरान की इस आयत की तर्जमानी आप क्या करते हैं? तो आप फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। हज़रात गौर करें ये शायरी है इमाम अहमद रजा की, यही फर्क है दुनिया के और शोरा की शायरी के अंदर और इमाम अहमद रजा की शायरी के अंदर। आपका कोई शेर या तो कुरान की तर्जमानी कर रहा है या तो मुस्तफा की हदीस की तर्जमानी कर रहा है। मैंने कहा ए कुरान ये बता ईमान क्या है? तो कुरान कहता है ईमान ये है कि नमाज की जान ईमान है, रोजे की जान ईमान है, ज़कात की जान ईमान है, हज की जान ईमान है, अतियात की जान ईमान है। मैंने कहा ईमान रोजा तुझे अपनी जान मानता है, नमाज तुझे अपनी जान मानती है, हज तुझे अपनी जान मानता है, ज़कात तुझे अपनी जान मानती है। ईमान सबकी जान तू है, ये बता तेरी जान कौन है? अल्लामा फखरुद्दीन साहब की बिलाद की दुआएं। ईमान सबकी जान तू, नमाज की जान तू, रोजे की जान तू, हज की जान तू, ज़कात की जान तू। ये बता क्या तेरा भी कोई है? सबकी जान तू, क्या तेरी भी कोई जान है? इस सवाल का जवाब लेने के लिए जब बरेली वाले आका की बारगाह में हाजिरी दी जाओ तो इमाम अहले सुन्नत फरमाएंगे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कुरान मुकद्दस में अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह कुरान मुकद्दस में फरमाता है ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरे फातिहा के अंदर अपने बंदों को अपनी बारगाह में दुआ करने की तालीम दे रहा है कि मेरे बंदो तुम किस तौर पे दुआ करोगे जिसे अल्लाह ने सूरे फातिहा के अंदर बयान किया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह हमें सीधी राह पर चला, ए अल्लाह हमें सीधी राह पर चला। कुरान के तर्जमे में भी लोगों ने उलट फेर करने की कोशिश की।
कुरान के तर्जमे के अंदर भी ऐसे मानी बयान किए गए जिससे ईमान का जनाजा निकल जाए, जिससे ईमान के अंदर ज़ौक़ पैदा हो जाए, जिससे ईमान के अंदर कमजोरी पैदा हो जाए, जिससे ईमान के अंदर नकाहत पैदा हो जाए, जिसकी वजह से ईमान का जनाजा निकल जाए। लेकिन जब बरेली वाले आका ने कुरान का तर्जमा किया है, किसी ने इसी आयत का तर्जमा किया, ए अल्लाह हमें सीधी राह दिखा, मतलब ये कि अभी उसने सीधा रास्ता देखा नहीं है, सीधी राह देखी नहीं है, इसीलिए तो कभी वहां फिरते हैं, कभी यहाँ फिरते हैं, कभी वहां फिरते हैं। इसीलिए तो बरेली वाले आका ने फरमाया, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते। लेकिन जब इसी आयत का तर्जमा बरेली वाले आका इमाम अहमद रजा ने किया तो कहा, ए अल्लाह हमें सीधी राह पर चला, परवरदिगार तेरी तौफीक से हमने सीधा रास्ता देख लिया, सीधी राह को जान लिया, क्यों ना जानो सीधा रास्ता तूने अपने नबी के जरिए हमें बता दिया, मुस्तफा के सहाबा ने हमें बता दिया, ताबईन ने बता दिया, तबे ताबईन ने बता दिया, आइम्मे मुज्तहिदीन ने बता दिया, अगवास ने बता दिया, अख्ताब ने बता दिया, अब्दाल ने बता दिया, औताद ने बता दिया, बल्कि जरा करीब आइए तो सीधा रास्ता गौसे आज़म ने बता दिया, सीधा रास्ता खलीफे नवाज ने बता दिया, सीधा रास्ता ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने बता दिया, सीधा रास्ता साबिर पाक ने बता दिया, सीधा रास्ता ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बता दिया, जरा करीब आइए तो सीधा रास्ता आला हज़रत ने बता दिया, मुफ्ती आज़म हिंद ने बता दिया, हाफिज़ मिल्लत ने बता दिया, मुजाहिद मिल्लत ने बताया। जरा करीब आइए तो सबकी नुमाइंदगी करते हुए हमें सीधा रास्ता मुफ्ती अब्दुल जलील ने बता दिया। मौला हमने देख लिया, अब देखने की नहीं चलने की जरूरत है। अब बरेली वाले आका तर्जमा करते हैं, अल्लाह हमें सीधी राह पर चला, सीधी राह पर चला। ये तो मैंने बतौर तमसील कुरान की एक आयत को पेश किया है। अगर इस तरह से मैं कुछ आयतों को पेश करूं जहां पे कुरान के तर्जमे के अंदर उलट पुलट करने की कोशिश की गई, कुरान के तर्जमे के अंदर ऐसे मानी बयान करने की कोशिश की गई जिससे अल्लाह की जात पर भी नक्स का शुबा होता है, अल्लाह की जात पर भी ऐब का शुबा होता है। आइए देखिए कुरान करीम की एक आयत है, वलम्मा यअलमिल्लाहु लदीना जाहदू मिनकुम। अभी देखिए गैरों ने तर्जमा किया, अल्लाह को मालूम नहीं कि तुम में मुजाहिदीन कौन है। माज़ अल्लाह, देखिए अभी अल्लाह ने जाना नहीं तुम में मुजाहिदीन कौन है। मुझे बताओ, जब गैब खुदा को पता ना हो, जब गैब का इल्म अल्लाह को ना हो, तो तुम्हारे ईमान के साथ क्या होगा? तुम्हारे ईमान का जनाजा निकलेगा नहीं तो क्या होगा? जब कुरान का ये तर्जमा किया जाना लगा कि अल्लाह ने अभी जाना नहीं तुम में मुजाहिदीन कौन है पता नहीं, जब बरेली वाले आका ने देखा, कलम को हरकत दिया और दुनिया वालों को बता दिया, लोगों कुरान का तर्जमा अब तर्जमा कुरान नहीं बल्कि कुरान का तर्जमा के लिए कन्जुल ईमान चाहिए, इसलिए कि कुरान ईमान का खजाना है। बरेली वाले आका ने कुरान की इस आयत की जब तर्जमानी की है, अभी अल्लाह ने तुम्हारे गाजियों का इम्तिहान नहीं लिया, अभी अल्लाह ने तुम्हारे गाजियों का इम्तिहान नहीं लिया, अल्लाह ने तुम्हारे गाजियों की आजमाइश नहीं की।
जब इस तरह के तर्जमे किए जाएंगे तो यकीनन ईमान के अंदर चाशनी पैदा होगी, ईमान के अंदर निखार पैदा होगा, ईमान के अंदर कुव्वत पैदा होगी। अब आइए सूरह वद्दुहा को देख लीजिए, उसी के अंदर एक आयत है, वह वजदका दालन फहदा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, किसी ने तर्जमा किया कि अल्लाह ने आपको गुमराह पाया। माज़ अल्लाह ने आपको गुमराह पाया। कुछ लोगों ने यह भी तर्जमा करने की कोशिश की कि अल्लाह ने आपको गुमराह पाया। मैं कहना चाहता हूं, जब नबी गुमराह होगा तो राह रास्त कौन दिखाएगा? जब नबी राह रास्त से माज़अल्लाह भटक जाए तो सिराते मुस्तकीम कौन दिखाएगा? जब नबी को गुमराह कहा जाने लगा तो बरेली वाले आका ने कुरान का तर्जमा इस तरह से किया, वो वजदका दालन फहदा, कि अल्लाह ने आपको अपनी मोहब्बत में गुम पाया तो अपनी तरफ राह दे दिया। इस तरह से एक नहीं बल्कि बेशुमार कुरान की आयत हैं जहां गलत तर्जमे करके ईमान पर डाका जनी की कोशिश की जाने लगी। आखिरी जुमला में देना चाहता हूं, मुफ्ती अब्दुल जलील साहब किस अजीम हस्ती का नाम है, किस अजीम शख्सियत का नाम है। लोगों को फख्र होता है मुफ्ती आजम के मुरीद होने पर। अगर कोई मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद हो जाए तो अपने मुरीद होने पर फख्र होता है, मगर बारे मुफ्ती अब्दुल जलील जिसके एहतियात का आलम ये। अल्लामा रावली साहब इजाजत है 2-4 मिनट देखिए आप, अल्लामा मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद के एहतियात का हाल क्या है कि एक मुरीद आपके पास आया, कहा हुजूर मैं बहुत परेशान रहता हूं, बहुत परेशान रहता हूं, मेरे लिए तावीज लिख दीजिए। उसने कागज का एक टुकड़ा बढ़ाया, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने कागज के एक टुकड़े पर तावीज लिखा और लिखना था कि वो बाहर चला गया, दूसरा टुकड़ा आपके पास रह गया। सरकार मुफ्ती आज़म ने उस टुकड़े को अपने तकिए के अंदर संभाल के रखा और आप इसी कश्म रहे कि ये दूसरे टुकड़े का हक उसी को है, ये मेरे पास छोड़कर क्यों चला गया। 2-4 महीने के बाद जब आया, सलामो कलाम किया, मुसाफा कहा हुजूर जब से आपने मुझे तावीज दिया है मैं बड़ा खुश रहता हूँ, अल्लाह ने हमारी हिफाजत की, कारोबार भी अच्छा चल रहा है, सारे मराहिल अच्छे चल रहे हैं, हुजूर मैं बहुत अच्छा हूँ। तब सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया तुम तो खुश नसीब हो, तुम तो अच्छे से रहे हो, मगर जिस दिन से मैंने तुमको तावीज दिया मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। कहा हुजूर क्यों? का इसलिए कि कागज के एक दूसरा टुकड़ा मेरे पास रह गया था, ये तुम्हारी मिल्कियत थी, तुमको मिलना चाहिए था, आज तुमको मैंने दे दिया, अब मैं आराम की नींद सोऊंगा। ये एहतियात है मुफ्ती आज़म हिंद का। अब लोगों जान लो जिनके एहतियात का हाल ये हो, अब अपनी खिलाफत वो किसे देगा, अपना खलीफा वो किसी बनाएगा, अपने खलीफा के लिए इंतखाब वो किसका करेगा। जिस मुफ्ती आज़म हिंद के मेयार का हाल ये हो, जिनके एहतियात का हाल ये हो, तो खुदा की कसम अल्लामा मुफ्ती अब्दुल जलील के अंदर अल्लामा मुस्तफा रजा खान ने वो तमाम तर चीजें देखी होंगी जो आपके खलीफा होने का हाल रखता हो। अल्हम्दुलिल्लाह बचकी वालों तुम नाश करो कि तुम्हें ऐसा खलीफा मिला मुफ्ती आज़म हिंद का कि जिसके कदमे बरकत से, कदमे पाक की बरकत से जब तक आप पची ना आए थे पची था, कदमे मुफ्ती अब्दुल जलील पड़ा, अब पची को पची नहीं पची शरीफ कहा जाता। ये निस्बते मुफ्ती अब्दुल जलील साहब की बरकत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों को इनके फयूज़ो बरकत से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।